हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, या ये बोले कि ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। ओके, तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसे कॉल आया था, उसे एड्रेस पता चल गया था। वीजिंग फिर लैन शिया और वैन किंग को इस सब चीज़ों के बारे में बता देता है। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वे यिंग के साथ लैनशिया, वैन किंग और वैन निंग भी था। वैन निंग ड्राइवर के कॉस्ट्यूम के अंदर बैठा हुआ था और वे यिंग उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद लैनशिया और जो वैन किंग थी वो भी उसी गाड़ी में आ जाते हैं और नीचे छुप जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। वहीं अंदर मैडम यू विंग के सामने आती हैं और वी यिंग को चेयर पर बांध कर रखा गया था। वो वी यिंग को देखती हैं और बोलती, वी यिंग, उस लैन वांगजी ने बस तुम्हारा यूज़ किया है और कुछ भी नहीं। वो बस तुम्हारा यूज़ करके हम सबको ख़त्म करना चाहता है। वो बस बदला लेना चाहता है हम सबसे, अपनी बहन का, और कुछ भी नहीं। वी यिंग ये सुनकर बोलता है, अब बकवास कर रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? तो मैडम यू बोलती कि हाँ, उस दिन उस रूम के अंदर तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला और कोई नहीं, लैन वांगजी था। विंग ये सुनकर शौक रह जाता है और वो बोलता है ये सब झूठ है। लेकिन मैडम यू बोलती है, अच्छा ये झूठ है। तो फिर वो उसे फोटो दिखाती हैं जिसके अंदर साफ साफ वांगजी नजर आ रहा था। विंग बोलता, नहीं ये झूठ है। विंग की तो जैसे मानो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो पिक जो थी वो बिल्कुल रियल थी। विंग बोलता, नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आपने हो सकता है इस पिक को एडिट किया हो। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती कि ओह एडिट, ठीक है, तुम्हें लगता है ये एडिट किया हुआ है, तो एक मिनट रुको। फिर वो अपना फ़ोन निकालती हैं और उसमें से वो एक वीडियो को प्ले करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वैन निंग आता है अपने कुछ गार्ड के साथ। यह देखकर वो सभी लोग रुक जाते हैं। लेकिन मैडम यू वहाँ पर कुछ अपने और गार्ड्स को बुलाती है और वो आकर उन गार्ड को पकड़ लेते हैं। वैन निंग को वहाँ पर चेयर पर बांध दिया जाता है। मैडम यू उसे देखती हैं और बोलती हैं, तो ये बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ये देखो। एंड ये बोलकर वो अपने एक गार्ड को इशारा करती हैं और वीजिंग के हाथ खोलने के लिए बोलती हैं। तभी वो गार्ड आता है और वीजिंग के हाथों को खोल दिया जाता है। वीजिंग के हाथों को खोलने के बाद मैडम यू वीजिंग को वो फ़ोन देती हैं और बोलती हैं, तुम खुद ही देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, ये वीडियो एडिट की हुई है या नहीं। इसके बाद वो विंग को फ़ोन जो था वो देती हैं। विंग फ़ोन की जो वीडियोस थी उसको देखता है और बोलता है, नहीं ये झूठ है, ऐसे नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। मैडम ये बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम सच में तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम देख सकते हो, मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वी जिंग बोलता है, आप, लेकिन मैडम भी बोलती है, एक बार तुम देख लो। वी जिंग उस वीडियो को देखता है और अपनी आइज़ क्लोज करता है और अपने मन में बोलता है, नहीं ये झूठ होगा, पक्का ये वीडियो एडिट की हुई होगी, वांगजी वांगजी ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद वी जिंग फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है और वीडियो को प्ले करता है। और वी जिंग जैसे ही वीडियो को प्ले करता है तब वो देखता है जियांग मैंशन के बाहर का सीन। वहाँ पर एक पर्सन जो था वो वॉल को कूद कर अंदर आ रहा था और चारों तरफ देख रहा था। उसके अंदर आने के बाद ही वो इधर उधर देखता है, तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर अजीब से चेंजेस होने लगते हैं और वीजिंग देख सकता था कि ये वांगजी ही था। धीरे धीरे करके वांगजी जो है वो वीजिंग की रूम की ओर चला जाता है और वीजिंग जो था वो डोर को बंद करने के लिए आ रहा था। तभी अचानक से वीजिंग जो था वो किसी पर्सन को देखता है। बाहर बाहर अंधेरा होने की वजह से वीजिंग साफ साफ नहीं देख पाता। वीजिंग रूम के अंदर था और वो सोने वाला था, इसलिए उसने लाइट ऑफ करके रखी थी, लेकिन बाहर जो था वो लाइट्स थी वीजिंग के रूम से थोड़ी दूर पर। वीजिंग उस पर्सन को नहीं देख पाता। अचानक से वो पर्सन वीजिंग को पकड़ता है नेक से और अंदर करता है और वो वीजिंग को वहीं पकड़कर उसके नेक पर स्मेल करता है और वहाँ पर किस भी करने लगता है। वीजिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग बोलता, नहीं नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम यू ये सब देखती हैं और बोलते हैं, तुम्हें लगता है ये झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं, यही सच है। वो लैन वांगजी बस मुझसे बदला लेना चाहता था हमारी फैमिली से, इसलिए उसने तुम्हारा यूज़ किया। और तुम जानते हो, तुम्हारी शिजी को उन्होंने मार डाला, तुम्हारे अंकल को उन्होंने मार डाला, सबको मार डाला। मैं बची हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से, उन्होंने सबको मार डाला। तुम्हारे उस वांगजी ने सबको मार डाला। वी तुम्हारे बहन को मार डाला, तुम्हारे डैड को मार डाला। ये बोलकर वो वी जिंग को देखती हैं। वी जिंग के हाथों से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। विंग बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा वांगजी ऐसा नहीं कर सकता। मैडम यू विंग के पास आती हैं, उसके शोल्डर को पकड़ती हैं और बोलती हैं, ऐसा ही है, उस लैंड वांगजी ने बस हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा यूज़ किया था, हमारे खिलाफ तुम्हारा यूज़ किया था, ताकि तुम्हारा यूज़ करके वो हम सबको बर्बाद कर सके। और ऐसा ही हुआ, तुमने उसका साथ दिया और देखो हमारी पूरी फैमिली मर गई। वीजिंग पूरी फैमिली मर गई। वीजिंग बोलता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
मैडम यू बोलती ऐसा ही है, तुम्हारा वो लैन वांग जी खूनी है वो, उसने मारा है हमारी पूरी फैमिली को, बस तुम्हारा यूज़ किया है, एक दिन वो तुम्हें भी मार डालेगा, तो उसका मकसद पूरा होते ही तुम्हें मार डालेगा। वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता? नहीं, बस हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा यूज़ किया था, बस हमसे बदला लेने के लिए, समझ आया तुम्हें? वीजिंग अपने कानों पर हाथ रख लेता, वो ये सब सुन नहीं पा रहा था। तभी वीजिंग दोबारा से उस फ़ोन को देखता है, उसमें वीडियो चल रही थी। तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें वांग जी के हाथ पर जाती है, जहाँ पर वो रिंग थी, और वीजिंग इस रिंग को अच्छे से जानता है। वीजिंग जल्दी से अपने गले में से उस नेकलेस को निकालता है और उसमें वो रिंग देखता है, और वीजिंग फ़ोन उठाता है और फिर जो फ़ोन था उसे पोज करता है और उस फोटो को जूम करता है, जहाँ पर वो वांग जी के हाथ में रिंग दिख रही थी उसे जूम करता है, और वीजिंग देखता है तो सेम टू सेम यही रिंग थी। वीजिंग के हाथों से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद तुरंत ही वो उन गार्ड को मारना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट के अंदर ही मैडम यू के जितने भी गार्ड्स थे वो सब मर जाते हैं, और फिर डोर ओपन होता है और अंदर वांग जी आता है, उसके हाथ में गन थी। वांग जी अंदर आते ही बोलता, वीजिंग वीजिंग कहाँ हो तुम? तभी अचानक से वांग जी की नजरें वीजिंग पर जाती है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और बोलता, वी वी तुम ठीक तो हो ना? हाँ देखो मेरी तरफ। वांग जी वीजिंग को उसके दोनों शोल्डर से पकड़ता है और अपनी ओर करता है, और बोलता, वीजिंग वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? हाँ क्या किसी ने तुम्हें हर्ट किया है? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, बस कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो बस सोच रहा था, वांग जी ने ये ये सब किया। वो कितने टाइम से उस पर्सन से नफरत करता आया था जिसने वीजिंग की लाइफ को उस दिन डिस्ट्रॉय कर दिया था। वीजिंग को तो पता भी नहीं था कि क्या था वो सब, लेकिन उसके साथ वांगजी ने किया वो सब। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी बोलता, वीजिंग वीजिंग बताओ मुझे क्या हुआ है? हाँ। तभी मैडम यूं हंसते हुए बोलती है, लैन वांगजी, तुम्हें क्या लगा कि तुम वीजिंग से सच को छुपा कर रख सकते हो? लेकिन आज तो उसे सारा सच पता चल गया। वो तुम ही थे ना जिसने वीजिंग का उस दिन फायदा उठाया था? ये सुनने के बाद वांग जी देखता है मैडम यू को और बोलता है, क्या बकवास कर रही हैं आप? तभी मैडम यू बोलती है, मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं तो हाँ हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। वांग जी बोलते, आपको तो मैं। लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता, वांग जी की नज़रें पास पड़े हुए फ़ोन पर जाती है, और वांग जी उसे देखते ही वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे उस वीडियो की अच्छे से फुटेज दिख जाती है। वांग जी वी यिंग को देखता है और बोलता, वी वी जिंग देखता है वांग जी को और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जल्दी से बोलता है, वीजिंग वीजिंग ये सच नहीं है, वीजिंग ये झूठ है, प्लीज़ मेरी बात को सुनो, प्लीज़ वीजिंग एक बार मेरी बात को सुन लो। लेकिन जैसे मानो वीजिंग तो कहीं और ही दुनिया में खो गया हो, उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी देखता है मैडम जी को और बोलता है, आप? मैडम जी बोलती, लैन वांग जी, तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है, इसके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे वीजिंग का यूज़ करोगे और हाँ, हम सबको ख़त्म कर दोगे? तुमने मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मारा है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी। वांग जी जाता है उनके पास, उनके नक को पकड़ता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखिए। लेकिन मैडम यूँ बोलती, ओह तुम्हें क्या लगता है तुम ज़्यादा दिन तक ये सब कर पाओगे? लेकिन मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आऊँगी। वांग जी बोलता है, शट अप, और ये बोलकर वो उनकी नेक को प्रेस करने लगता है। तभी वीजिंग आता है, वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वांग जी को देखता है और उन्हें दूर करता है। मैडम जी बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करोगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? वो देखती है वीजिंग को और बोलती, वीजिंग बेटा देखो, इसने इसने क्या किया, इसने तुम्हारे फादर को मार डाला, तुम्हारी बहन को मार डाला और उसकी बेबी को भी मार डाला, और पता नहीं इसने क्या क्या किया है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं, नहीं वीजिंग, ऐसा 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 नहीं है, मेरी बात सुन। देखो तो मैडम यू बोलते, शट आप, तुम और क्या बोलोगे? तुमने मेरे बेटे का यूज़ किया, उसका फ़ायदा उठाया, उसका तुमने जानते भी हो रेप। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वीजिंग बोलता, शट आप, और वो मैडम यू को चुप करवा देता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, आपको पता है क्या क्या वो सच है? वांग जी देखता है और अपने सर को नीचे कर लेता है। वीजिंग वांग जी के देखता है और बोलता है, बताइए मुझे, क्या क्या वो सच है? आप जानते थे? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग देखो देखो वो सब। वीजिंग बोलता है, मुझे सच बताइए। वांग जी बोलता है, हाँ वो सच है, जो तुमने वीडियो में देखा वो सच था। वीजिंग वांग जी को खुद से दूर करता है और वो बस चुपचाप वहाँ से चलना शुरू कर देता है। तभी मैडम यू बोलती है, सैन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फैमिली को तबाह कर दोगे और तुम आराम से रह पाओगी? बिल्कुल नहीं। अब देखना मैं तुम्हारे खिलाफ ही वीजिंग को कैसे यूज़ करती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम सब कुछ छुपा सकते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं उसके सामने
और भी सच्चाई रखूंगी और वो इजीली मेरी बातों पर बिलीव कर लेगा, क्योंकि तुमने किया ही कुछ ऐसा है। वांग जी बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा वी जिंग कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। ये बोलकर वो अपने गार्ड को इशारा करता है। वो गार्ड वहां पर आते हैं और जल्दी से मैडम यू को पकड़ लेते हैं। मैडम ये चिल्लाते हैं, बोलती है छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। हाँ लैंड वांग जी, मार डालूंगी मैं तुम्हें। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने गार्ड को इशारा करता है और उन्हें बोल देता है कि उन्हें क्या करना है। तो वो गार्ड अपने सिर को हमें लाते हैं। इसके बाद वांग जी देखता है वैन निंग को, जो कि बंधा हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो तो समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है, तब जल्दी से गार्ड जाकर उसे खोल देते हैं। वैन निंग भाग कर आता है और बोलता है वांग जी का कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और वीजिंग का ऐसे। वांग वांग जी देखता है वैनिंग को और बोलता है वैनिंग तुम घर जाओ मेरी बहन को और तुम्हारी बहन को लेकर, ठीक है? और घर पर फिलहाल किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? अगर किसी ने घर पर इन सबको नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगे, प्लीज़ तुम इन सबको लेकर जाओ। मैंने गगे से कहा है कि घर पर सब संभाल ले और बहुत ही लेट हो चुका है। वैनिंग बोलता हाँ लेकिन वीजिंग, वांग जी बोलता है मैं उसे संभाल लूँगा, ठीक है तुम जल्दी जाओ। एंड ये बोलकर वो जल्दी से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद देखते हैं तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग कहाँ है? तो वो गार्ड बोलते हैं सर हमने उन्हें उस सड़क की ओर जाते हुए देखा है, हमने कोशिश की उन्हें रोकने की पर वो नहीं रुके। वांग जी बोलता तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? तो जो गार्ड था वो बोलता है नहीं सर वो अकेले नहीं है, उनके साथ हमारा एक गार्ड है। हमने एक गार्ड को उनका पीछा करने के लिए कहा है, आप चिंता मत करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो गार्ड संभाल लेगा। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। फिर वांग जी उन सबको देखता है और बोलता है जाओ यहाँ से, और वांग जी फिर उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जल्दी से वांग जी उसी ओर भागना शुरू कर देता है जहाँ पर गार्ड ने कहा था। वांग जी काफ़ी दूर आगे आता है और वो देखता है तो उसका गार्ड धीरे धीरे करके चल रहा था और काफ़ी दूर पर वांग जी को एक शैडो भी दिखाई देती है। वांग जी देखकर समझ जाता है, वांग जी जल्दी से उस गार्ड के पास जाता है। वो गार्ड जैसे ही वांग जी को देखता है वो करता है और बोलता है सर। वांग जी गार्ड को देखता है और बोलता है वीजिंग कहाँ है? तो वो गार्ड देखता है और बोलता है सर वो देखिए वहाँ पर। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है तुम वापस जाओ। एंड ये बोल कर वो उस गार्ड को जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो गार्ड बोलता है लेकिन सर आपको ऐसे। वांग जी बोलता है इट्स ओके तुम सब जाओ यहाँ से, और मेरे जो सिस्टर है और वैनिंग है उन सभी को घर लेकर जाओ आराम से सेफली, और जब मैं कॉल करूँ तो तुम वापस आ जाना, ठीक है? एक कार को भेज देना। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है ओके सर। एंड फिर इसके बाद जो वांग जी था वो उस गार्ड को वहाँ से भेज देता है, वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग के पीछे पीछे भागने लगता है और वीजिंग जब सुनता है वांग जी की वॉइस को तब वो और भी तेज़ भागने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग प्लीज़ रुक जाओ, वीजिंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है वीजिंग, वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन वीजिंग जैसे मानो इस वक्त कुछ सुनने के लायक ही नहीं था, अभी वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, उसे बस यही माइंड में घूम रहा था कि वांग जी ने उसके साथ वो सब किया है। वीजिंग के माइंड में वांग जी की कही हुई हर एक बात घूम रही थी। वांग जी ने बस उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया है, उसका यूज़ किया है और वांग जी बस वीजिंग के पीछे भाग रहा था और वीजिंग बस इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में फंस कर वांग जी से दूर भागता जा रहा था। वांग जी पीछे से वीजिंग को आवाज़ लगा रहा था वीजिंग वीजिंग रुको प्लीज़ मेरी बात सुनो वीजिंग, वीजिंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो वीजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है वीजिंग, वीजिंग प्लीज़ बात सुन लो। लेकिन वीजिंग तो जैसे मानो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था, उसकी मेंटल स्टेट आई थिंक बदल चुकी थी। वीजिंग बस भागता जा रहा था, इन सब चीज़ों से भागता जा रहा था कि वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं। वीजिंग बस भाग रहा था। तभी वांग जी बोलता नहीं मैं वीजिंग को ऐसे नहीं जाने दे सकता। वांग जी भाग कर आता है और वो वीजिंग को पीछे से गले लगा लेता है और बोलता वीजिंग वीजिंग प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, बस एक बार। जो जो तुमने देखा वो मैं मानता हूँ वो सही था, मैं मानता हूँ वो मैंने किया था। वीजिंग प्लीज़ फिर मेरी बात तो सुन लो एक बार प्लीज़ वीजिंग, क्या तुम अपने वांग जी पर इतना भी यकीन नहीं करते हो? वीजिंग प्लीज़ देखो एक बार मेरी तरफ प्लीज़ वीजिंग। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वांग जी वीजिंग को टाइट करके पकड़ लेता और बोलता वीजिंग वीजिंग प्लीज़ एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हारा वांग जी, क्या तुम्हें लगता है सच में ऐसा कर सकता है तुम्हारे साथ? वीजिंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीजिंग, मुझे पता तक नहीं था कि वो मैं था। आई एम सॉरी वीजिंग, मुझे नहीं पता था वीजिंग, प्लीज़ एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है या तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया है? वीजिंग प्लीज़, क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था कि एक चीज़ से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए? वीजिंग प्लीज़। लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी डर जाता है और वो वीजिंग को छोड़ देता है और बोलता है वीजिंग अगर तुम सच में ये करना चाहते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने जानबूझकर किया है तो आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। ये बोलकर वांग जी घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और बोलता वीजिंग तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे सकते हो, तुम कुछ भी कहो मैं मान लूँगा, तुम जो कहोगे वो मानूंगा। वीजिंग प्लीज़ एक बार बस मेरी तरफ देखो,
वीजिंग मुझसे बात करो, वीजिंग प्लीज़। वीजिंग पीछे टर्न होकर देखता है वांग जी को। वांग जी घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था और वीजिंग वांग जी को देखता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी की आंखों के अंदर आंसू भरे हुए थे और वो नीचे कंटिन्यूसली गिर रहे थे। कोई भी इन बारिश में भी वांग जी की आंखों से आंसुओं को साफ साफ देख सकता था। वांग जी तो वीजिंग की ओर देख भी नहीं रहा था। वीजिंग बोलता है, लंजा। वीजिंग देखता है वांग जी को अपने सर को ऊपर करके और बोलता है, वीजिंग। वीजिंग वांग जी को इस हालत में देखता है और जल्दी से उसे गले लगा लेता है और बोलता है, लजन लजन, मैं सोच भी नहीं सकता था वो तुम थी। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो मैं था। आई एम सॉरी वी। मुझे खुद को बहुत टाइम के बाद पता चला। वीजिंग वीजिंग, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जब मुझे पता चला तो मुझे खुद से नफरत हो गई थी। आई एम सॉरी वीजिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था वो मैं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वो सब नहीं करता। वीजिंग प्लीज़, आई एम सॉरी। वीजिंग वांग जी को और भी टाइट करके पकड़ लेता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आपको कब पता चला? आप। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वांग जी वीजिंग को फिर जल्दी से उठाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो मैं था। वीजिंग उस टाइम जब मैं जियांग मैंशन आया था उस दिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और इसी के लिए मैं वहाँ पर आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ये सब हो जाएगा। जब मैं आया तब अचानक से मेरी हीट शुरू हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा और वहाँ पर मुझे शायद तुम्हारे फेरोमोन्स फील हुए होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारी ओर चला गया और मैं इतना ज़्यादा अपने रट के अंदर पागल हो गया था कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं तुम्हारे क्लोज आ गया और मैंने वो सब किया। वीजिंग मुझे नहीं पता था कि वो मैं था। मैं जब अपनी हीट में शांत हुआ तब मैंने देखा कि मतलब कोई लेटा हुआ है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त भी मेरी हीट थी लेकिन थोड़ा बहुत शांत था। मैं समझ नहीं पा रहा था उस टाइम क्या हो रहा है और क्या नहीं। बस मैं दूर जाना चाहता था, इसीलिए मैं उठा और कैसे भी करके वहाँ से निकल गया। अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जैसे ही बाहर आया तो नीचे गिर गया। फिर मुझे पता नहीं, शायद मुझे घर लेकर चले गए थे और मैं 3 दिन तक अपने रट में रहा था। उस बार मेरी रट बहुत ज़्यादा अजीब थी, मुझे बहुत हर्ट कर रही थी। लेकिन जब मैं वापस से अपनी रट से बाहर निकला 3 दिन के बाद तो मुझे गगन ने कुछ बताना भी चाहा था, लेकिन शायद मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मुझे कुछ याद भी नहीं रहा उस टाइम का। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। वीजिंग मैं सच में वो नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद फिर तुम मेरी लाइफ में आ गई, मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं इतना सब कुछ हो गया, तुम जानते हो। उसके बाद एक दिन जब हमारे रूम में थे और मैंने तुम्हारे गले के अंदर मेरी वो रिंग देखी थी जो कि मुझे नहीं मिल रही थी उस टाइम के बाद से ही। मैंने जब वो तुम्हारे पास देखी तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं वो सब मैं डर गया था। वीजिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था। लेकिन बाद में मैंने चेक किया सब चीज़ें और मुझे मुझे सब पता चला कि वो मैं था। वीजिंग तुम जानते भी नहीं हो मैं कितनी बुरी हालत में था। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, यहाँ तक कि मैं अपने पुराने घर चला गया था, पुराना लैंड मेंशन जहाँ है वहाँ, और मैंने अपने अपने आप को मारने तक की कोशिश की थी। ये सुनकर वीजिंग डर जाता है और वो शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलते, क्या क्या कहा आपने? वांग जी बोलता, आई एम सॉरी वीजिंग, मैं पागल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम और मुझे लगा कि मैंने कितना गलत किया है। मैं अपने आप से नफरत करने लगा था, इसीलिए मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। वीजिंग वांग जी के फेस पर एक स्लैप मारता है और बोलता, आप क्या करने वाले थे? आपको पता भी है अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं मर जाता, सीधे जी मर जाता। वांग जी बोलता, वीजिंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। वांग जी बोलता है, उसके बाद से मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आया मैंने क्या किया। मैंने बहुत ड्रंक किया, लेकिन बाद में मुझे गगन ने आकर बताया कि तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गए हो और तुम्हारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी डिलीवर होने वाला है। उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला ये सब चीज़ें और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा बेबी खतरे में है और आज ही मुझे पता चला कि वो सच में मेरा बेबी था। वीजिंग सच बताऊँ, मैं गुस्से में ये भूल ही गया था कि वो मेरा बेबी है। मैं भूल गया था वीजिंग। लेकिन बाद में जब मैंने सब चीज़ें सोची तो मुझे पता चला कि वो मेरा बेबी है, वही मेरा बेबी है। मैं जितना सैड हो रहा था उतना ज़्यादा बाद में मुझे खुशी हुई। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया था, लेकिन वो गलती अनजाने में हुई थी। लेकिन मैं इतना खुश था कि वो मैं था। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता,
मैं खुद मतलब सोच नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आप पर गुस्सा किया, आपको स्लैप मारा। वांग जी बोलता, इट्स ओके वीजिंग, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और तुम्हें सज़ा देने का पूरा हक है वीजिंग, आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता, नहीं, आपकी गलती नहीं थी, सब सब हमारे नसीब की गलती थी। शायद हमारे नसीब में ये सब लिखा हुआ था, और अगर उस दिन आप नहीं आते तो मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी लाइफ में कभी ये सब होता भी नहीं। आज आपकी वजह से मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है। मेरी लाइफ में सब कुछ है, पेरेंट्स हैं, मेरी मॉम। आपकी वजह से मैं अपनी मॉम को ढूंढ पाया। आप नहीं जानते, मैं शायद पागल हो गया था। उस टाइम सोच नहीं पाया जब मैडम यू ने मुझे वो सब बताया, लेकिन अब मैं सोच पा रहा हूँ अच्छे से कि क्या पाया है मैंने। मैं खुश हूँ कि वो आप थे, आपका बेबी है वो, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को गले लगा लेता है, और वांग जी भी। वांग जी एंड वीजिंग काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़कर उसके लिप्स पर उसे सॉफ्ट किस करता है और उससे दूर होता है, लेकिन वीजिंग वांग जी को पकड़ता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करता है। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वीजिंग के भी। उन दोनों की ही किस्मत शायद पहले से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था। लेकिन आज फाइनली जाकर वांग जी को अच्छा लग रहा था। जो गिल्ट उसे फील हो रहा था, वो डर रहा था कि वो कैसे बताएगा, आज शायद वो ख़त्म हो गया था। लेकिन एक सेकंड के लिए वो डर गया था। जब वीजिंग यहाँ से चला गया था, उसकी बात नहीं सुन रहा था, उसे सच में लगा कि उसने खो दिया है। सच में उसने अपने प्यार को खो दिया है। पता नहीं वीजिंग सही उसे छोड़ कर न चला जाए, यही डर वांग जी को पूरी तरह से सता रहा था। लेकिन फाइनली वीजिंग ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो दोनों खुश हैं। यही सोचकर वांग जी खुश हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपना डीप किस करते हैं और फिर दूर होते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है, मुझे सर्दी लग रही है। वांग जी बोलता है, ओ रुको। वांग जी फिर अपना कोट निकालता है और जल्दी से वीजिंग को देता है। वीजिंग उसे ले लेता है और बोलता है, हमें घर चलना होगा, मुझे सर्दी लग रही है। वांग जी बोलता है, हाँ। फिर वांग जी बोलता है, वीजिंग वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या हुआ। वांग जी बोलता है, वो ना वीजिंग, हमारे पास कार नहीं है और मैंने मेरे कार्ड्स को घर जाने के लिए बोल दिया। वीजिंग देखता है वांग जी को और घूर के और बोलता है, क्या क्या कहा आपने, दोबारा बोलेंगे। वांग जी बोलते, सॉरी वीजिंग, वो क्या है कि मैं सोच नहीं पाया। वीजिंग बोलता, आपका सच में दिमाग खराब हो गया, कितनी हैवी रेन हो रही है और हम यहाँ पर ऐसे। वांग जी बोलता, सॉरी ना वीजिंग। वीजिंग बोलता, सॉरी सॉरी, आपके सॉरी का क्या करूँ मैं, आपको पता है मुझे कितनी सर्दी लग रही है, मेरा बेबी आई ऑन घर पर होगा और आप यहाँ। वांग जी बोलता, वीजिंग सॉरी, मैं भी कॉल करता हूँ। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और जल्दी से वो कॉल को देख करने के लिए अपने फ़ोन पर जैसे नंबर डायल करने वाला होता है, तो वो देखता है, ओ नेटवर्क ही नहीं है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, क्या हुआ। वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग, वो क्या है कि माफ़ करना लेकिन नेटवर्क नहीं है, शायद बारिश की वजह से। वीजिंग घूर कर देखता है और बोलता है, आप किसी काम के नहीं है। वांग जी बोलता है, वीजिंग अब मेरी क्या गलती, तुम किसने कहा था तुम्हें ऐसे गुस्सा करके वहाँ से जाने के लिए। अब तुम जानते हो ना वीजिंग, तुम जब ऐसा गुस्सा करते हो तो मेरा मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, और तुम जानते हो कि मैं पागल हो जाता हूँ। वीजिंग बोलता, हाँ पागल हो जाते हो और उसके साइड इफेक्ट मुझे भुगतने पड़ते हैं। वांग जी बोलता, सॉरी ना। वीजिंग बोलता, क्या सॉरी, अब क्या सॉरी का क्या करूँ मैं अब। वांग जी बोलता, वीजिंग देखो हम कुछ ढूंढ लेते हैं। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। तभी वांग जी की नज़रें एक बोल सकते हैं घर पर जाती है, जो कि बहुत ही पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था। वांग जी बोलता, वीजिंग वो देखो घर है, हम वहाँ पर चलते हैं, थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाएगी तो नेटवर्क आ जाएगा, उसके बाद मैं कॉल कर लूँगा ना। वीजिंग देखता घूर के और बोलता है, आपको तो मैं घर जाकर बताऊँगा। वांग जी बोलता, सॉरी ना वीजिंग। वीजिंग गुस्सा करता है। तो फिर उसके बाद वांग जी बोलता, चलो चलो। वांग जी वीजिंग को लेकर वहाँ पर आता है और वो देखता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वांग जी बोलता, ये ताला। वीजिंग बोलता, हटिए सामने से। वीजिंग जल्दी से वांग जी को साइड करता है। साइड करने के बाद वीजिंग इधर उधर देखता है, फिर उसे एक पत्थर नजर आता है। वीजिंग जल्दी से जाता है, उसे उठाता है और उसे उठा देने के बाद वो सीधा जाकर वहाँ जो ताला था उस पर मारता है और ताला टूट जाता है। वांग जी बोलता, ओ मेरा वीजिंग तो स्ट्रॉन्ग है। वीजिंग बोलता, हाँ आपकी तरह दिमाग से पैदल नहीं हूँ मैं। वांग जी बोलता, फिर वो बनाता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, अंदर चला जाता है। वांग जी वीजिंग अंदर आकर देखते हैं तो ये घर ठीक हालत में था, साफ सुथरा था। वांग जी बोलता है, शायद कोई रहता होगा यहाँ पर। वीजिंग देखते वांग जी को और बोलता, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई रहता होगा, अगर कोई नहीं रहता होता तो यहाँ पर इतनी साफ सफाई नहीं होती। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, हाँ हाँ तुमने सही कहा। वीजिंग बोलता, मुझे सर्दी लग रही है। वीजिंग इधर उधर देखता है, तभी एक उसे टूटा फूटा सा बोल सकते हैं पुराना सा बेड नजर आता है, उस पर एक ब्लैंकेट थी। वीजिंग जल्दी से जाता है और बोलता कि मैं क्या करूँ, मुझे ठंड लग रही है लेकिन मेरे कपड़े गीले हैं और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है। ये देख कर वांग जी बोलता, वीजिंग अब हम क्या करें, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वीजिंग बोलता है कि मुझे अपने क्लोथ को चेंज करना होगा। वांग जी देखता है वहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, बोल सकते हैं एक अलमारी टाइप का वहाँ पर था, टूटा फूटा सा था। वीजिंग जल्दी से उसे देखता है और बोलता है, उसमें चेक करिए। वांग जी बोलता, हाँ। वांग जी जल्दी से जाता है, उसे ओपन करता है तो देखता है कि उसके अंदर काफ़ी सारे क्लोथ थे। वांग जी निकालता है और देखता है तो कपड़े काफ़ी पुराने ही थे, लेकिन अब लोगों के लिए काम चलाने के लिए ठीक थे।
वांग जी वीजिंग को शर्ट देता है और बोलता है वीजिंग तुम ये पहन लो। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है कि एक काम करो तुम चेंज करो, तब तक मैं देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। विंग बोलता है हाँ। वांग जी जाता है किचन के अंदर, साइड में ही था एक बोल सकते हैं छोटी सी वॉल थी जो कि हाफ ही थी, और वांग जी जाता है वहाँ पर, देखता है किचन के अंदर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। वांग जी बोलता है कि हमें बनाना पड़ेगा। विंग बोलता है तो देख क्या रहे हो, बनाओ जल्दी से, मुझे भूख भी लगी है। वांग जी बोलता है ओके ओके ठीक है माई वाइफ भी। इसके बाद वांग जी जल्दी से जाता है और वो सामान कलेक्ट करता है, जो जो मिल जाता है उससे खाना बनाना शुरू करता है। वांग जी आग लगाता है, वहाँ पर चूल्हा था, उसमें वो आग वगैरह जलाकर फिर वो बनाना शुरू करता है। वहीं वीजिंग अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है और वांग जी खाना अच्छे से बोल सकते हैं चढ़ा देने के बाद पीछे टर्न होता है। जैसे वो टर्न होता है तो वीजिंग को देखता है। वीजिंग ने एक शर्ट पहनी हुई थी जो कि रेड कलर की थी और वीजिंग उसमें बहुत सेक्सी लग रहा था। वीजिंग की लॉन्ग लेग्स शो हो रही थी जो कि पूरी तरह से वाइट मिल्की थी, और ये देख कर ही वांग जी तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल फील करता है। वीजिंग बस अपने आप को ही बोल सकते हैं देख रहा था और सोच रहा था क्या ये थोड़ी छोटी नहीं है, ये बोलकर वो थोड़ा सा उसे खींचने लगता है। लेकिन वीजिंग के ऐसा करने से वो लॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगी। और फिर वांग जी धीरे धीरे करके अपने आप ही वीजिंग की ओर चला जाता है और उसे पीछे से जाकर हग कर लेता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है, जिससे वीजिंग की बॉडी स्टिफ पड़ जाती है और वो बोलता है वांग जी ये तुम। लेकिन वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट को ऊपर करने लगता है और वीजिंग ये देख कर बोलता है वांग जी मत करो ऐसा। लेकिन वांग जी बोलता है वीजिंग आई वांट यू। ये बोलकर वो उसके फेस को अपनी ओर करता है और उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है पैशनेटली। और वांग जी वीजिंग को इस रेड शर्ट में देखकर तो बहुत ही ज़्यादा अराउजल फील कर रहा था। वांग जी को अब रोकने वाला कोई नहीं था और वांग जी बस वीजिंग को किस करता जा रहा था, वो भी डीपली और पैशनेटली। वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और फिर उसे बेड पर लेकर आता है, जो कि काफ़ी पुराना सा था और बहुत ही छोटा था। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है और उसकी ओर देखता है। वांग जी फिर अपनी शर्ट को रिमूव करता है। वीजिंग की बॉडी के ऊपर पानी गिर रहा था क्योंकि वांग जी खुद भी गीला था, जिस वजह से वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वीजिंग स्माइल करता है और वो ब्लश करते हुए अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट को ओपन कर देता है और अब वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी स्माइल करता है और वो वीजिंग की बॉडी पर किस करना शुरू करता है। ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर वेट किसेस करता है, अपनी बाइट मार्क से वीजिंग की पूरी बॉडी को कवर अप कर देता है। और फिर वीजिंग को वो देखता है और बोलता है वीजिंग आई रियली लव यू। वीजिंग प्लीज़ किसी भी बात की वजह से मुझे छोड़कर मत जाना। वीजिंग देखता है और बोलता है कभी नहीं हस्बैंड। ये बोलकर वो वांग जी को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है और फिर वो खुद इनिशिएटिव लेता है और वांग जी को किस करता है। ऐसे ही करके वो काफ़ी देर तक किस करते हैं डीपली। इसके बाद वीजिंग खुद ही वांग जी के ऊपर अपने आप को मूव करता है और ये चीज़ वांग जी को बहुत ही अच्छा फील कराती है, क्योंकि ये पहली बार था जब वीजिंग खुद से सब चीज़ें कर रहा था और वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करके बस सब चीज़ें फील करता जा रहा था। ऐसे ही करके वो दोनों एक राउंड कंप्लीट करते हैं, तभी वांग जी को कुछ जलने की बू आती है और वांग जी बोलते वीजिंग वो वीजिंग देखते हैं और बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग खाना। और जैसे ही वीजिंग वांग जी को याद आता है, वांग जी जल्दी से बोलता वीजिंग उतरो। वीजिंग जल्दी से साइड होता है, वांग जी भाग कर जाता है और देखता है तो ओ उनका खाना थोड़ा थोड़ा जल चुका था। वीजिंग बोलता सब आपकी गलती है, अब मुझे जला हुआ खाना पड़ेगा। वांग जी बोलता वीजिंग मेरी गलती है, तुम ही कर रहे थे। वीजिंग बोलता वो मैं। लेकिन वीजिंग ब्लश कर जाता है और फेस को साइड कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और वो एक बर्तन देखता है, जल्दी से उसके अंदर वो सारे सामान को निकालता है। आई मीन जो बोल सकते हैं खाना उसने बनाया था वो निकाल लेता है और लेकर आता है। वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे, दोनों ही बोल सकते हैं नेकेड थे, लेकिन वीजिंग अपनी बॉडी को कवर करता है, अपनी उसी शर्ट को पहन लेता है, लेकिन उसने कुछ बटन ही लगाए थे और वो बस देख रहा था। इसके बाद वांग जी जो था वो नेकेड था, लेकिन फिर वांग जी भी अपने आप को कवर अप करता है। उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं और दोनों बस हैप्पीली एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही करके वो दोनों का अपना खाने को कंप्लीट करते हैं। खाना हो जाने के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग चलो अब सो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकने वाली है। वांग जी बोलता है वीजिंग से ये सब, तो वीजिंग बोलता है ओके। फिर वांग जी आता है, वीजिंग को हक करता है और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन वांग जी सोने वाला कहाँ था, वो फिर से शुरू हो गया था और वीजिंग भी उसे मना नहीं कर पाता। अरे ऐसे ही करके वो दोनों अपनी नाइट को वहीं पर स्पेंड करते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी मूव होता है और देखता है तो वीजिंग सो रहा था और वो पूरी तरह से नेकेड था। वांग जी स्माइल करता है, उठता है खुद और अपने क्लोथ को चेक करता है तो वो सूख चुके थे। वांग जी जल्दी से जाता है, अपनी क्लोथ को वियर करता है और फिर अपने फ़ोन को देखता है तो उसमें नेटवर्क आ गया था और बाहर बारिश तो हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर वो कॉल करता है और अपने सर्वेंट को बोल देता है कि कार्ड भेज दे यहाँ पर। तो वो सर्वेंट बोलता है ओके सर, एंड गार्ड निकल जाता है कार को लेकर। वहीं हम देखते हैं वांग जी अंदर आता है, वीजिंग को उठाता है और फिर उसे कपड़े पहनाने के लिए बोलता है। वीजिंग एंड वांग जी अपनी क्लोथ को वियर करते हैं और उसके बाद वो वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कार आ जाती है, जो कि वांग जी का गार्ड लेकर आता है। वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं और फिर मेंशन के लिए निकल जाते हैं।
अब हम देखते हैं यहाँ से लैन मैंशन का सीन। वांग जी एंड वीजिंग दोनों अंदर आते हैं। पूरी लैन फैमिली वहीं पर वेट कर रही थी। वांग जी एंड वीजिंग अंदर आते हैं तो सभी लोग बस उन्हें ही घूर घूर के देखे जा रहे थे। वी जिंग बोलता है क्या हुआ है? वांग जी पता मुझे नहीं पता। और वो सभी लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे, जैसे कि मानो उन दोनों ने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। ओके, तो कल ये फैन फिक्शन एंड हो जाएगा। और एक बात और, मैंने एक फैन फिक्शन अपने एक अदर चैनल पर शेयर किया था जिसका नाम है यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ। उस फैन फिक्शन को मैं अपने इसी चैनल पर शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मैंने कहा था कि मैं आज कर दूंगी, लेकिन मैं आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। जो मैंने कल की थी वो मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है, तो मेरे पास नहीं है वो, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने सोचा था कि आज कर पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास, तो सॉरी माफ़ करना। लेकिन हाँ, कल उस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। और वो फैन फिक्शन एज इट इज़ वैसा नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज़ बिल्कुल नहीं होगा। वो पहले सिंपल मतलब स्टोरी थी, लेकिन अब उसे मैं ओमेगावर्स करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस मैं स्टोरी में करने वाली हूँ, इसीलिए, ताकि थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए, इसीलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके और एक न्यू स्टोरी के साथ, जो कि है यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ। ओके, बाय बाय एवरीवन। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो एंड कमेंट किया करो, ठीक है? प्लीज़ इतना तो कर दिया करो ना आप लोग। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।